साइड में आगे तो जाओ, सामने तो जाओ आप। सामने जाओ, चुलकाना गांव में स्वागत समारोह के बाद मनमोहन बढ़ाना गांव के मेन अड्डे पर मंदिर में पहुंचे। उन्होंने खुद यहां पर मंदिर का गेट खोला और मंदिर के अंदर माथा टेक कर वापिस आए। जी हां, इसके बाद उन्होंने गांव के मेन अड्डे के पास एक गंदे पानी की निकासी का बड़ा नाला देखा, जिसके कारण यहाँ पिछड़ा वर्ग के लोगों को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, यहाँ फेरूराम पांचाल और अन्य लोगों ने उन्हें दिखाया कि कैसे उनको यहाँ इस गंदे नाले के अच्छी तरह से निर्माण न होने के कारण परेशानी हो रही है। काफ़ी देर तक मनमोहन बढ़ाना ने इस गांव वासियों के समाचार को बहुत अच्छे तरीके से जाना। उनकी क्या परेशानी है, उस परेशानी को लेकर उनको सुनकर अधिकारियों को फ़ोन किया। अंदर घरों में पानी घुस रहा है, मेन अड्डे पे क्या प्रपोजल बनाए, कैसे इसका समाधान हो? पंचायत में तो कुछ नहीं है, पंचायत को तो तुम ही दे दो पैसे। एस्टिमेट बनाओ, इसको मैं ऊपर बात करता हूँ। और ये जो नाले हैं और इसमें जो हमने पहले सीवरेज लाइन डाली हुई है, उसमें कनेक्ट नहीं हो सकते क्या? देखिए, जहाँ ये बड़े बड़े स्रोत हैं वो सीधा उसी में डालो ना, उसका उपयोग तो हो। ये कई करोड़ रुपए का जो है हमने सीवरेज लाइन डाल दी है, कोई उपयोग है नहीं इसका, है बहुत इसका? एसटीपी लगी इसमें? चालू नहीं करेगा, लग गया, बहुत चलेगी नहीं, इधर इसका टेंडर पूरा नीचे बंद हो रही है पाइप नहीं वहाँ चालू अभी। वो जो पाइप थी वही बंद हो ये देखो एक बार, ये इनका आपस में कोई तालमेल ऐसा हो जाए, वो सीवरेज लाइन का उपयोग हो जाए और ये उसमें चली जाए। नहीं तो एस्टिमेट बनाओ इसका कंक्रीट का। और ये अड्डे वाला। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 365 चैनल। जी हाँ, इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मनमोहन बढ़ाना विधायक समालखा लोकप्रिय विधायक हैं। उनका फूल मालाओं से बेटियां स्वागत करते हुए, स्कूल की छात्राएं हैं ये जो उनका स्वागत कर रही हैं। आप देखें तस्वीरों में, मनमोहन बढ़ाना यहाँ स्कूल में करीब 60 लाख रुपए की लागत से 6 कमरे बनाए गए हैं, उनका लोकार्पण करेंगे। इससे पहले प्रिंसिपल जुगल किशोर से मिलते हुए और स्कूल के बारे में उनसे जानकारी हासिल करते हुए, कुल मिलाकर आप देखें तस्वीरों में, ये बहुत अच्छा यहाँ पर आपको माहौल देखने को मिलेगा। स्टेज पर मनमोहन बढ़ाना पहुँच गए हैं, उनके साथ सतीश छोकर, अशोक छोकर, भूषण नंबरदार और अन्य काफ़ी संख्या में लोग हैं। तस्वीरों में आप देखें धर्मवीर बढ़ाना भी अभी आने वाले हैं, वो भी इस कार्यक्रम में थे। अमित, काफ़ी संख्या में लोग थे। देखो ये बड़प्पन की बात है, मनमोहन बढ़ाना को माला पहना रहे थे सरपंच छोकर, उनसे माला नहीं पहनी, क्योंकि बड़ों का सम्मान होता है। ये सीखें तो मनमोहन बढ़ाना से सीखें कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। साथियों, पूरे गांव की तरफ से और स्कूल प्रबंधक समिति की ओर से उनका स्वागत किया जा रहा है। यहाँ सभी गांववासी एकत्रित हुए हैं इस सम्मान समारोह में। हालांकि ये लोकार्पण समारोह है। इस कार्यक्रम में केवल और केवल स्कूल के विद्यार्थी, स्कूल स्टाफ और ग्राम पंचायत के अलावा कुछ लोग और शामिल थे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग आ गए। ये कुलदीप धीमान हैं, प्राध्यापक हैं, ये भी यहाँ स्कूल में हैं। आप देखें इस कार्यक्रम का मंच संचालन नरेंद्र के द्वारा किया गया। नरेंद्र यहाँ पर अध्यापक हैं। आप तस्वीरों में देखते रहें। साथियों, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। ये देखिए रोशन छोकर हैं, ये श्री श्याम बाबा मंदिर कमेटी के पदाधिकारी हैं। जोगिंदर छोकर हैं,
आप इस तस्वीरों को बहुत अच्छे तरीके से देखें। हमने सभी जो यहाँ पर लोग उपस्थित थे, गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, उनको कवर करने का काम किया है भी करे। तो माननीय मनमोहन बढ़ाना जी से निवेदन है कि मां सरस्वती का, क्योंकि ये सफल है, एक बार वहां पर आप दीप प्रज्वलित करें और इस भवन का जो भव्य भवन तैयार करवाया गया है। आप तस्वीरों में देखें, मनमोहन बढ़ाना और सरपंच के अलावा अन्य गांववासी दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। साथियों, आपको बता दें कि ये कार्यक्रम शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है और आनंद हलवाई इस कार्यक्रम में विशेष तौर से मौजूद हैं। सरपंच सतीश छोकर और अन्य लोग इस कार्यक्रम का दीप जलाकर शुभारंभ कर रहे हैं। विधायक मनमोहन बढ़ाना सभी को साथ लेकर पर्दा हटाकर इस 60 लाख रुपए की लागत से बनाए गए 6 कमरों का लोकार्पण करते हुए ये लोकार्पण कर रहे हैं। विधायक मनमोहन बढ़ाना, आप देखें तस्वीरों में, कुल मिलाकर देखें चुलकाना गांव में एक विकास की बहार आई है और विधायक मनमोहन बढ़ाना के नेतृत्व में यहाँ जिस तरह से गांव में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, निश्चित रूप से यह गांव वासियों के मन में बैठने वाली बात है। स्वागतम 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 स्वागतम। डिस्कस हो भी गई। पहली चीज, बहुत ही कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालय में है और उसके लिए कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो होनी चाहिए। तो इसमें 15 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो बहुत जरूरी है, वो हमें चाहिए। दूसरा, सामने वाला जो भवन है विद्यालय का, उसके पीछे की जो जगह है वो कच्ची है, उसमें इंटरलॉकिंग टाइल अगर लगे तो छोटे जो बच्चे हैं हमारे प्राइमरी के, उनको खेलने के लिए झूले वगैरह हम लगवाना चाहते हैं। तीसरी बात, मेरे लेफ्ट साइड एक कमरे की जगह खाली है और विद्यालय में कमरों की बहुत कमी है। ठंड का मौसम है, बच्चों को बरामदे में बैठना पड़ रहा है। हालांकि 6 कमरे भी रेडी टू यूज हैं, लेकिन फिर भी कमरों की कमी है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप इन बच्चों का ध्यान रखते हुए ये सारी चीजें हमें उपलब्ध करवाएंगे, ऐसा मुझे यकीन है, भरोसा है। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। सरपंच श्री सतीश छोकर जी, जिनके द्वारा ये झंडा लगवाया गया है और समय समय पर जो हमें जिस तरह का सहयोग की आवश्यकता होती है करने के लिए तत्पर रहते हैं, श्री सतीश छोकर जी, एक बार जोरदार तालियां बजा दें। विधायक जी पूरा जानकर सरपंच बोल रहा है। मैंने बोलना सीधा साहब है, जितने भाई प्रांगण में मेरी राम राम सबसे पहले तो। और विधायक जी, आप पूरा इतना बढ़िया मूल बन का जैसा परमात्मा है कि वो कृष्ण भगवान है। तालियां बजा दें। और मैं आपका ज्यादा समय ना लेकर एक कोई से ग्राउंड में बच्चे जो प्रार्थना करते हैं, बारिश का मौसम हो जाए और बारिश के मौसम में प्रार्थना नहीं होती, प्रार्थना जरूरी करनी होगी। इसमें तो 80 बाई 70 का सेट लगा दो। और जो गुरु जी ने डिमांड रखी सोलर की, वो आपने मेरे तक कहा बताई थी कि 10 लाख रुपए तो पास कराई थी। एक जो 10 लाख पास हो गए सोलर के, एक जो बिल्डिंग है इसके पीछे वो अच्छा आंख लगा था, जो ये बिल्डिंग है इसके पीछे हमारी इंटरलॉक ईंट बसवानी है। ठीक है, इमरी तो समन्वय इतना ही बता 30-40 लाख का खर्चा का ही बता रहा तो। अरे एक पर आ जाएं, क्योंकि विद्यालय आपको एक बार अपनी तरफ से स्मृति चिन्ह देना चाहता है और ग्राम पंचायत आपको एक पश्मीना की चद्दर दीजिए। करतार सिंह बढ़ाना जी के बारे में कहूं कि है समय नदी की धार, जिसमें सब जन बह जाया करते हैं। कुछ जन ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं
इनका खनन का काम है। वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे, समाज सेवी, गरीबों के सहायक। 2 बार एमएलए आपके समालका से रहे, 1996 में और 1999 में। मैं करतार सिंह बढ़ाना जी का एक लड़का का नाम प्रीति बढ़ाना जी है। ये शांत स्वभाव के हैं, भक्ति भाव में लीन रहते हैं। बाबा मोहन राम, श्याम और कृष्ण के भक्त हैं। सादगी इनका जीवन है। अहंकार बन गई, जो न चाहता तकदीर बन गई। हमने तो चलाई थी रेत पर उंगलियां, देखा तो आपकी तस्वीर बन गई, आपकी तस्वीर बन गई। धन्यवाद। नमस्कार। गवर्नमेंट मॉडल्स संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में मौजूद मेरे बहुत ही सम्मानित यहाँ के प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापकगण, यहाँ पर मौजूद मेरे सभी प्यारे बच्चे, मंच पर आसीन हमारे बहुत ही सम्मानित सरपंच साहब सतीश जी, हमारे भाई अशोक छौकर जी, हमारे मंडल महामंत्री अमित रावल जी, उपाध्यक्ष जोगेंद्र छोकर आकर अपनी 2 बातें रखने का। अभी कहा गया कि भाई माननीय विधायक जी का समय बड़ा कीमती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं बच्चों, मेरे से ज्यादा कीमती समय आपका है। आप इस देश का भविष्य हो, आप इस देश की नींव रखने वालों में से हो। और मैं क्षमा चाहता हूं आपसे जो समय पर यहां नहीं पहुंच पाया। व्यस्तता ऐसी थी, कई कार्यक्रम थे, नहीं पहुंच पाया। और मुझे बाद में पता चला, मुझे बताया गया था कि 2 बस उद्घाटन है, मुझे नहीं पता कि यहाँ 500 बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो आप सब बच्चों से मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं, सभी अध्यापक गणों से भी। और मैं यही कहना चाहता हूं, पूरे समाल खाल के हुए मैं कई स्कूलों में गया हूं, प्राइवेट में भी गया हूं, सरकारी में भी गया हूं, लेकिन जो यहाँ का मैंने माहौल देखा, जो यहाँ एक एनर्जी और जो वाइब्स जहां स्कूल में, इस विद्यालय में देखने को मिली, मुझे नहीं लगता मैंने कहीं और वो चीज महसूस करी। क्योंकि यहाँ बच्चों का जो शांत स्वभाव जो देखने को मिलता है ना, वहीं से पता लग जाता है कि ये बच्चे कितने मेहनत के साथ, कितनी गंभीरता से अपनी शिक्षा को लेकर चल रहे हैं। और इन बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि ये 10, 12, 15 साल जो है ना आपके जीवन के, ये आगे आने वाले 75 साल आपका निर्णय लेंगे। तो इन 15 सालों के लिए मेरे बच्चों, सब कुछ त्याग कर अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो, आगे बढ़ो। आज देश दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे यहां पर बैठा हुआ बच्चा जिसको हासिल ना कर सके। बदलते परिवेश में जो आज इंटरनेट की फैसिलिटी, आईटी की फैसिलिटी पूरे हमारे देश में है, जो हर एक बच्चे को जो वहां तक पहुंच रही है, तो कोई भी कार्य आप सोचें, सिर्फ आपके अंदर एक भावना ये होनी चाहिए कि भाई मुझे ये काम करना है। तो वो भावना आपके अंदर मुझे दिखी, और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में हमारे इस स्कूल से ज्यादा बच्चे आगे आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, खेल में अग्रणी बनेंगे, अपने व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे, और अपने गांव चुलकाना का, हमारे हल्के समालखा का, हमारे प्रदेश हरियाणा का और देश का नाम रोशन करेंगे। करोगे ना आप लोग? दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि कुछ करना है जीवन में। मैं कल ये पढ़ रहा था, एक कोट है अमेरिका के राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन का। विधायक की तरफ से बोल रहे हो। क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने कि ऑलवेज बेयर इन माइंड दैट योर ओन रेजोल्यूशन फॉर सक्सेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जो आपकी दृढ़ निश्चयता है, जो आपके दिल में है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए परिस्थितियां बदलेंगी, समय बदलेगा,
लेकिन जो आपकी एक दृढ़ निश्चय है उसको आप कायम रखिए कि मुझे ये करना है अपने जीवन में। अगर उस पर आप लोग कायम रहोगे तो जीवन में सफल बनोगे, आगे बढ़ोगे, अपने माँ बाप, अपने स्कूल, अपने हल्के, अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने देश का नाम रोशन करोगे। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करते हुए कि आप सब जो है अपने जीवन में खूब कामयाब हो, खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़े। और उसके लिए जो जेन्युइन कोई अगर समस्या है मेरे बच्चों को, या आपको लगता है कि आपकी सफलता में कहीं कोई कमी आ रही है किसी वजह से, तो उसके लिए मैं बैठा हूं आपके पास। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको मुझ तक पहुंचना है, लेकिन उसमें आपकी गंभीरता होनी चाहिए कि भाई मैं करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। सपोज कीजिए आपने 12th में बहुत अच्छे नंबर लाए, आपको आगे कोचिंग लेनी है, यूपीएससी की कोचिंग करनी है या नीट के लिए कोई प्रिपरेशन करनी है, और अगर व्यवस्था नहीं है कोई आर्थिक रूप से, तो मैं पहले भी कहता हूं और अभी भी कह रहा हूं, ऐसे बच्चे मेरे पास आए और अपना प्रमाण दे और मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूं। आर्थिक या कोई और ऐसी व्यवस्था आपके लक्ष्य के बीच में नहीं आएगी, ये आपसे मैं वायदा करता हूं, बशर्ते आपकी सोच, आपके जो है गंभीरता ऐसी होनी चाहिए कि नहीं, हमने अपने जीवन में कामयाब होना है और ये काम करना है। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्षमा भी मांगता हूं कि मैं यहां पर लेट से पहुंचा, और उसके उपलक्ष्य में भाई आप लोगों ने इंतजार किया मेरा बहुत देर, कुछ तो बनता है मेरी तरफ से आपके लिए। क्या चाहिए बताइए आप लोग? ये वाली मांग तो कर ही रहा हूं मैं पूरा, ये छोड़ दीजिए, तो आपके प्रधानाचार्य और अध्यापक गण और जितने भी मैनेजमेंट वाले उन्होंने दे दिए। आपको अपने लिए पर्सनली क्या चाहिए? इस टाइम तो भूख लग रही जी ना, भूख लग रही बताओ आपका व्यक्तिगत क्या स्वार्थ है, क्या मन कर रहा है आपका, जो मन में हो आप बताइए मुझे। आपका सबका, आपके पेरेंट्स का भी अच्छी जगह आप निर्धारित कर लो। सारे अध्यापकगण जितने भी हमारे यहाँ कमेटी के मेंबर है, सबका आज का डिनर कोई भी अच्छी जगह आप निर्धारित करके आज का जो आपका डिनर मेरी तरफ से। और जो मांग आपने यहाँ पे मेरे सामने रखी है, एक विद्यालय परिसर में 15 किलोवाट का एक सोलर पैनल लगवाने की जो बात कह रहे हैं, जिसके लिए ऑलरेडी 10 लाख रुपए अप्रूव कर चुके हैं हमारे यहाँ से। सोलर पैनल का जो काम है ये ऑलरेडी हो चुका है, उसमें कुछ और कमी होगी तो उसे भी मैं और आगे करवा दूंगा, उसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहने की जरूरत है। दूसरा, विद्यालय मैदान में इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछवाना, कहीं पीछे कोई जमीन बताई गई मुझे, तो वहां पर भी इंटरलॉक टाइल जो है वो लगवा दिए जाएंगे, आपको किसी भी तरह की वहां कोई परेशानी नहीं आएगी। एक स्कूल की 2 इमारतों के बीच में एक कक्ष के लिए यहाँ पे जो मेरे को बताया गया, ये भी जल्द आपका काम शुरू होगा। और एक स्पोर्ट्स ग्राउंड, एथलेटिक्स ट्रैक, भाई एथलेटिक्स में बच्चे यहाँ है कुछ जो खेलते हैं, एथलेटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं कुछ बच्चे हमारे, कल्याण के लिए तत्पर खड़े रहते हैं हमेशा, चाहे वो स्कूल के बच्चों की बात हो, चाहे गली की हो, चाहे नाली की हो, चाहे पानी की व्यवस्था की हो। इनका सहयोग और इनका जो हमेशा मन रहता है कि गाँव के लिए मैं क्या कर जाऊँ, और मेरी तरफ से भी इनका पूरा सहयोग है। हम सब मिलकर गाँव में और अच्छे काम करें और सब मिलजुल कर अच्छे तरीके से रहें। तो आज के कार्यक्रम का लिए जो है सारे आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, एक समस्या आई भी और स्कूल में मेरे ध्यान आई।